आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। उन 2 टेम्पल्स के नाम बताने हैं जो ऑथर ने काठमांडू में देखे थे। कौन कौन से देखे थे? एक तो देखा था पशुपतिनाथ टेम्पल और एक देखा था बौद्धनाथ स्तूप। तो इन दोनों के नाम हमको बस लिखने हैं और हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Next, the writer says, all this I washed down with Coca-Cola. What does all this refer to? तो वहां पे ऑथर ने कुछ खाया था। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग पैटीज वगैरह खाते हैं तो उसके साथ बाद में कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए या उसके साथ साथ। तो एक्चुअली उसने क्या खाया था? भुट्टा खाया था। कौन खाया था? आपने देखा होगा सड़कों पे बिकता रहता है ना। और उसके बाद उसने एक मिठाई खाई थी जिसको मालपुरी पान बोला जाता है। और इन दोनों को खाने के बाद उसने क्या पी ली थी? थोड़ी सी कोको कोला पी ली थी और उसलिए वो ये कहता है कि मैंने डाइजेस्ट करने के लिए, वॉश डाउन करने के लिए कोको कोला। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है ऑल दिस, तो वो ऑल दिस उसने क्या खाया था? आंसर है कॉर्न ऑन द कॉब। कॉब का मतलब होता है ये जो भुट्टे को सेकने के लिए जो कोयला वगैरह यूज किया जाता है, इसको कहा जा रहा है। कॉर्न का मतलब ये भुट्टा खाया था उसने और क्या खाया था? माजरी पान खाया था। माजरी पान एक तरह की मिठाई होती है। Why does Vikram Seth compare to the quills of the porcupine? ठीक है। अब जो विक्रम सेठ है यानी कि जो ऑथर है वो जो फ्लूट सेलर था, जो बांसुरी बेच रहा था, उसके पोल को पॉर्क्यूपाइन से क्यों कंपेयर करते हैं? अब सबसे पहले पॉर्क्यूपाइन को समझिए। पॉर्क्यूपाइन एक इस तरह का एनिमल होता है जिसकी पूरी बॉडी पे कांटे कांटे से निकले रहते हैं, ठीक है। और जो फ्लूट बेचने वाला था, जो बांसुरी बेचने वाला था, उसने पोल के ऊपर बांसुरी को इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था जो कि कांटों की तरह से लग रही थी। किसके? इसके, पॉर्क्यूपाइन के। तो इसीलिए इस फ्लूट सेलर के पोल को वो कंपेयर करते हैं पॉर्क्यूपाइन से। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द फ्लूट्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट सेलर्स और पोल। जो फ्लूट्स लगी हुई थी किसके टॉप पे? इसके टॉप पे। फ्लूट सेलर के जो पोल, जो खंबा था उनका के पास जो बांस का बना हुआ, तो उस चीज को वो कंपेयर करता है इससे। नेक्स्ट, नेम 5 काइंड ऑफ फ्लूट्स। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें अलग अलग तरह के फ्लूट्स के बारे में बताता है। तो वैसे इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी देख लो। द रीडनी, द रिकॉर्डर, द जापानीज, द डीप बांसुरी, द फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच चाइनीज फ्लूट, बस इनके नाम रख लेना। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड अदर हॉकर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ऑथर है विक्रम सेठ, वो जो दूसरे हॉकर थे जो अपनी चीजें बेच रहे थे और जो फ्लूट बेच रहा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और सारे लोग तो क्या शोर मचा रहे थे, अरे आ जाओ, प्रसाद ले लो, माला ले लो, ये ले लो, वो खरीद लो, ये कपड़े ले लो, ये बैग ले लो, आ जाओ, माल कर दिया सस्ता, माल कर दिया सस्ता, जिससे बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा था, शोर हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्लूट सेलर था वो अपनी बांसुरी बजाने में बिजी था। वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था। वो ये नहीं कह रहा था आओ मेरी बांसुरी खरीदो 20 30 30, कुछ नहीं। जो उसके पास आ रहा था बांसुरी खरीदने, चुपचाप वो उसको दे रहा था। कहने का मतलब वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहा था। तो यही बेसिक डिफरेंस है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। एट वन साइड वेयर अदर हॉकर्स वर शाउटिंग लाउड टू सेल देयर स्टफ। एक तरफ जहां दूसरे हॉकर्स क्या थे, खूब तेज तेज चिल्ला रहे थे अपना सामान बेचने के लिए। एट द सेम टाइम फ्लूट सेलर वॉज काम, वो बिल्कुल शांत खड़ा था, चुपचाप, एंड वॉज नॉट मेकिंग एनी नॉइज, किसी तरह का शोर शराबा नहीं कर रहा था टू सेल हिज फ्लूट, अपनी फ्लूट को बेचने के लिए। यही डिफरेंस। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, ठीक है। आप देख रहे हुए इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। पशुपतिनाथ मंदिर में कलयुग जो चल रहा है इस टाइम, इसके एंड होने को लेके क्या बिलीव है? देखो, यहाँ पे जो श्राइन बनी हुई है वो पानी के अंदर है। वो किसमें है? रिवर के अंदर है। तो यहाँ पे ये माना जाता है जब रिवर का जो वाटर है
जब वो श्राइन को पूरी तरह से ढक देगा, मतलब जब श्राइन उसमें पूरी तरह से डूब जाएगी, उस दिन जो श्राइन के अंदर जो गुडेस है, जो देवी है, वो यहाँ से निकल के ऊपर चली जाएंगी हेवन में, और उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्ज फुली ऑन बागमती रिवर, ये जो श्राइन है जब ये पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाएगी, द गुडेस इनसाइड विल एस्केप, जो इसके अंदर जो देवी है वो यहाँ से चली जाएंगी, एंड ईवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो ईवल पीरियड बुराई वाला यानी जो कलयुग चल रहा है अर्थ में, वो उस दिन खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। सोशल मीडिया, ठीक है।